तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जा रहा है। उसके तमाम पैंतरे फेल हो गए। जब जब भारतीय अधिकारी उसके प्रत्यार्पण के लिए अमेरिका जाते तो वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट यानी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी मुद्दे को लेकर चला जाता, लेकिन अब उसके तमाम पैंतरे फेल हो गए हैं और खबर ये आ रही है कि आज तहव्वुर राणा को भारत वापस लाया जाएगा। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से संपादक ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, पहला सवाल ये कि क्या अब तहव्वुर राणा के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, अब उसे भारत आना ही होगा? क्योंकि जो खबरें पहले आ रही थी लगातार वो सुप्रीम कोर्ट की उसमें चला जाता था और अब वो तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, यानी उसे पार्डन नहीं करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राणा ने कई कोशिशें की और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अब दरवाजे सुप्रीम कोर्ट से बंद हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उसकी अर्जी पेंडिंग नहीं है। इस बीच भारतीय अधिकारी जो है वो अमेरिका में पहुंच गए हैं उसको लाने के लिए, और जो खबरें आ रही हैं आज देर रात या कल तक तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। उस पे 26/11 का वो मुख्य आरोपी है। यहाँ पे उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। उसी ने होटल की रेकी की थी, बॉम्बे की रेकी की थी और कई बार वो भारत आकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था उसने, और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में उसका नाम है। तो जो दरवाजे हैं अब तहव्वुर राणा के लिए बहुत ऑप्शन नहीं बचा है। वहाँ पे जो है अब जो उसको प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी और अमेरिकी अधिकारी जो है वो भारतीय अधिकारियों को तहव्वुर राणा को सौंपेंगे। उसके बाद तहव्वुर राणा को लेकर वो अधिकारी भारत लौटेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये भी खबर सामने आ रही है कि जब तहव्वुर राणा भारत आएगा तो या तो मुंबई की जेल में या फिर दिल्ली की जेल में बंद रहेगा, लेकिन जेल के अंदर की व्यवस्थाएं अमेरिका के सलाह पर की जा रही हैं कि उसे कैसे रखना है, क्या रखना है। हालांकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं वो और उनकी टीम जो है इसकी पूरी निगरानी कर रही है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है जब भी दो देशों के बीच में प्रत्यर्पण होता है तो उसकी कुछ शर्तें रखी जाती हैं। आपको याद होगा जब हमने पुर्तगाल से अबू सलेम का प्रत्यर्पण किया था तब भी कुछ पुर्तगाल ने शर्तें रखी थी कि उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। जिस देश में जिस तरह की सजा का प्रावधान नहीं होता है तो अमूमन क्या होता है कि जब वो देश किसी अपराधी को दूसरे देश के लिए प्रत्यर्पण करता है तो वो रोक लगा देता है कि देखिए हमारे यहाँ फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस अपराधी को आप अपने कानून के मुताबिक भी फांसी की सजा नहीं देंगे। उसी तरह से तहव्वुर राणा के बारे में भी अमेरिकी जो एजेंसियां हैं वो वहां के कानून के हिसाब से कुछ शर्तें लगा सकती हैं, कुछ उस पर कंडीशंस लगा सकती हैं प्रत्यर्पण को लेके कि आपको इस तरह के जेल में रखना होगा, उसको इस तरह की सुविधाएं देनी होंगी जो अमेरिकी जेलों में दिया जाता है, या जो अमेरिका में जो सुविधाएं मौजूद हैं कैदियों को उस तरह की सुविधाएं मांग की जा सकती है। या तो उन्हीं के हिसाब से वो उस तरह की व्यवस्था जो है संभवतः, चूंकि दिल्ली के वाया लाया जाएगा तो संभवतः जो है, लेकिन मुकदमा जो है बॉम्बे में चल रहा है तो बॉम्बे में रखा जा सकता है। बॉम्बे के चूंकि बाकी जो इस 26/11 से जुड़े जो कैदी थे या अपराधी थे उनको बॉम्बे में ही रखा, महाराष्ट्र में ही रखा गया था। महाराष्ट्र में ही रखा गया। जी जी, तो इसीलिए ये खबर थाने का अरवडा जेल है वहीं पर रखा जाता है। जी बिल्कुल। एक सवाल और है मेरा आपसे कि अमेरिका जिस तरीके से तहव्वुर राणा को लेकर के बहुत देर भी की है, हालांकि वहां का कानून ऐसा है, लेकिन लगभग 170 से ज्यादा लोगों की मौत 26/11 के हमले में हुई थी। इसे किलिंग मशीन भी कहा जा सकता है। तो क्या इतने लोगों की मौत के गुनहगार को भारत में फांसी नहीं दी जा सकती, या फिर ऐसा नियम अमेरिका में तो फांसी दी जाती है? नहीं, देखिए फांसी तो दी जाती है, वहां भी फांसी दी जाती है और भारत में भी फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन भारत में भी मुकदमा चलेगा। उसको देखा जाएगा कि उसका क्राइम जो है क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में आता है। आप अपने यहाँ देखिए, जब 26/11 का मुख्य आरोपी जो पकड़ा गया था कसाब, उसको भी फांसी देने में 1 दशक से ज्यादा समय लग गया था भारत में। उसी तरह से तहव्वुर राणा के खिलाफ भी यहाँ मुकदमा चलेगा। मुकदमे में उसकी तरफ से पैरवी की जाएगी, कोई ना कोई वकील उनकी तरफ से भी लड़ेगा, उसको बचाने की कोशिश करेंगे लोग, उस पर चार्जेस जो लगे हैं उसको साबित करने के लिए कोर्ट में कहा जाएगा। और जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं या भारत के जो तमाम जो वकील हैं जो भारत सरकार की तरफ से जो केस लड़ेंगे वो सारे सबूत जो है कोर्ट में रखे जाएंगे। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई अंतिम फैसला देगा कि उसको उम्र कैद की सजा देती जाती है या कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है या फांसी की सजा दी जाएगी। ये तो यहाँ जब मुकदमा चलेगा, मुकदमे की जैसे जैसे प्रगति होगी तो ये बात खुलकर सामने आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर भारत में आने के बाद भी चूंकि एक बहुत बड़े षड्यंत्र और बहुत बड़े
आतंकवादी जो गतिविधि है उसका सरगना है, तो निश्चित तौर पे भारत में भी जो उसके खिलाफ फांसी की सजा की जरूर मांग की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ओम प्रकाश जी, एक चीज तो है कि अगर तहव्वुर राणा भारत आएगा तो उसके भारत आने के बाद, क्योंकि वो मुख्य साजिश करता है, उसके साथ में भारत के और कौन कौन लोग शामिल थे इसका भी राजफाश होगा। तो भारत में भी कई लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत ना आए। नहीं, बिल्कुल, देखिए जब तवर्रुर राणा भारत आएगा तो जब उससे पूछताछ होगी और किन किन लोगों ने हाँ उसको भारत में मदद की थी, उन लोगों तक तार जुड़ेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, एक पाकिस्तान पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि तवर्रुर राणा के तार जो है पाकिस्तानी आकाओं से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान में जो आतंकी सरगना हैं, जैसे मोहम्मद के जो हैं या उनके हाफिज सईद हैं, या इन लोगों से जब उसके तार जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर भी दबाव बनाएगा कि पाकिस्तान जो है इन आरोपियों के खिलाफ प्रकाश जी मूल रूप से सजा का प्रावधान करे। क्योंकि प्रकाश जी मूल रूप से ये पाकिस्तान का ही रहने वाला है और पाकिस्तान से ही इसने भारत में ये साजिश रची है। हालांकि सवाल बहुत है, क्योंकि अभी एनआईए इनकी जांच करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।